ऐसे तो हम बुला दें हर कोने से तुम्हारे पास। हाँ, आओ भगवती, कहा तुम कहती भाई, कहाँ की हो, झुरखेड़ा की हो है, तब मुंह चलाती भाई। तुम्हें कहा लगा था, हमें पता नहीं चला था कि हमें सुनात नहीं है बिन्नू। पहली बार ही आई, साथ में और कोई आया बहन? तुम्हारा परिवार आया? माइक नहीं लेना है ना? हाँ, और अकेले में जो मुंह चलाती सो। आओ नजदीक आओ। ऐसे तो हम भी निकाल रहे, ऐसे तो हम कई आवाजें निकाल देते हैं। अभी कहा हम तुम लोगों को डरवा दें, तुम्हारे बगल वाला ही चिल्लाने लगे तो मैं भीतर का वाइब्रेशन कंपन करने लगेगा। आओ आओ, और अगर विचार करो, अच्छा तुमने कभी एक बात सोची हमारे बारे में? पूछो क्या? कोई भी आदमी हमारा 3-4 महीने विरोध करता है, फिर ऐसे चुप हो जाता है जैसे पानी लुप्त हो गया हो। पता है क्यों? पूछो क्यों? हनुमान जी ऐसी पूंछ घुमाते हैं कि जब रात के करते अब उसका ना तो वीडियो बनना है, ना उसका FIR होना है, लो ठटरी बराव अपनी। इसलिए कहते हैं हनुमान जी से थोड़ी टकराते हैं। हाँ दीदी बोलो, क्या बात है? कुछ जानना है? पूछो, जो भी तुम्हें पूछना हो। वही लिखा हमने 3 बातें लिखी आपकी। एक तो कैरियर के बारे में लिखा। आपका कोई प्रश्न है कैरियर का? हमने उसी के लिए लिखा। कैरियर उज्जवल नहीं हो पा रहा, बार बार बैक लग जाता है, सिर व पेट में दर्द बना रहता, पूरा परिवार तुम्हारा बीमार रहता है, एक को पकड़ता एक को छोड़ता है, 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, पूरे परिवार में उठा पटक मची हुई है। यह बीमारियां बंद होंगी। आप फोकस लगा करके पढ़ना प्रारंभ करो तो सफलता मिलेगी, बैक नहीं लगेगा। अभी पिछले बार में भी तुम्हारे पेपरों में बैक लग गया है, नहीं लगेगा, आशीर्वाद है। एकदम सही। सिर में पीड़ा भी बनती, डॉक्टर को नहीं दिखवाया? रामचंद्र भगवान की। भभूति वहां है, आप वहां से 3 भस्म ले लेना, सबको प्रयोग करना है। भगवान बालाजी की भक्ति करो, घर पर अखंड ज्योति 11 दिन की जलानी है। एक हमने मंत्र लिख दिया, बालाजी कृपा करेंगे और हमें भरोसा है हनुमान जी की दया से जाओ, तुम्हारा परिवार बीमारियों से ठीक होने लगेगा, आशीर्वाद है। जय दीदी, खुश रहो। अब ना बोलियो उल्टो सीधो, ए भगवती काली माता। अब तुमने उल्टो सीधो बोलो तो हम नहीं माफ है, लेकिन अब ना उल्टो बोलियो। और तुम जो भी ना कहो करे कि पता नहीं अपने ही लोगों को बुला लेते। वो सहेली यहां जब तुम कह रही थी तब हम सुना रहे थे। हाँ नहीं, माफ तो कर दिया है, नहीं तो फिर हम बताएंगे कि तुम का करती हो। हाँ देखो, पर किसी भी माता बहन की इज्जत हमें करना आता है, लेकिन अब कोई हम ही को खुजली करेगा, जो हमारा स्वभाव है बंदरों जैसा। हाँ जी, कहां से प्रकट भाई? तुम भी चोपड़ा से आए? कुरवेल गांव से। जलगांव? कुरवेल चोपड़ा। पुरवेल।
ये जलगांव के पास में ही है। हाँ पहली बार आए हो? हाँ। आप वहां खड़े हुए थे, वही हो? हो। सिर पे वो बांधे हो? पधारो इधर। ते सारे आज नेता ही बान के मान है, नेता बन के ही माने। बागेश्वर धाम की जय। अच्छा, खूब देर तक दरबार लगाएं, तुम्हें जल्दी तो नहीं है? हमारा मन है देर तक दरबार लगाने का। बागेश्वर धाम की। हमारा मन है ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लगाने का, ताकि महाराष्ट्र हम बहुत दिनों में आते हैं, ताकि यहाँ के लोग जितने ज्यादा प्यासे हैं उनको कम से कम आत्म तृप्ति मिल पावे। तो पहली बार आप दरबार आए हैं? हाँ। सेनापति जितने भी प्रेत रोगी दरबार में आए हो, सबको चमीटा की माल लगाते रहो। बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो क्या समाधान चाहते हैं? बस कुछ नहीं। तुम्हारे विट्ठलनाथ भगवान कैसे हैं? बहुत अच्छे। उनकी खूब सेवा करते हो? पूछो क्या जानना चाहते? कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। बस इतना ही? सोच लो। सोच लिया। हाँ, हमने भी कुछ नहीं लिखा। यहां कोई विचार करके नहीं आए हैं, केवल आशीर्वाद और कृपा चाहते हैं। बराबर है। बोलो बागेश्वर धाम की। फिर हमने लिखा, भक्ति में विघ्न नहीं होगी, कारोबार पर भी कृपा होगी, आर्थिक विकास होगा, ताकि लोग तुम पर हंसे ना। बराबर। बोलो बागेश्वर धाम की। एक इसमें मंत्र भी लिखा है और हम आपको कवच देंगे, बहुत प्यारे हो। आपकी अर्जी लगने का कारण है कि आपने ठाकुर जी से कहा होगा कि हम तो आपके बहुत भक्त हैं, और विट्ठलनाथ जी से आपने कहा था कि हम तो आपके बहुत भक्त हैं और आपके ही सेवक के रूप में हनुमान जी हैं। तो अगर हनुमान जी का ये सच्चा दरबार है तो हमें एक बार नजदीक से बुलवाकर आशीर्वाद दे दो, ताकि हमें अपनी भक्ति के बारे में सच्चाई का पता लग सके। इसी चक्कर में हमने तुम्हें ठटरी के बड़े बुलाया। बोलो बागेश्वर धाम की। खुश रहो, बस बस उठ बैठ। अब ना ऐसो कहिए, बहुत प्यारा बच्चा है। कन्या विवाह में सेवा करने आना। कन्या विवाह में सेवा हमारी तुमसे ज्यादा बड़ी है। देखो जा तो बंदिया है, अभी 2 गांठें और लगी हुई हैं। तैं भी खोल अपनी। ला बोलो बागेश्वर धाम की। दिखाओ तुम्हारी बड़ी नजदीक लाओ। अपनी बड़ी है भैया, खुद रहे क्या? आशीर्वाद किसको? बांध लो। छिद्रूपणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। आइए 1 मिनट रोकना, कुछ लोगों की अर्जी लगी है। राम, गुरुजी सीताराम, बागेश्वर बालाजी हनुमान की। दादा यहाँ कौन भैया कूद रहा है पीछे?
दादा गुरुजी महाराज की, समाधि वाले बाबा की। हाँ, बैठे रहो, बैठे रहो, खड़े मत हो। ये सब तमाशे चलते रहेंगे, तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये तो मेला है, सबका मेला लगता है, जिंदा भी आते हैं, मरे भी आते हैं। दरबार के क्रम में 3 अर्जियों पर प्रकाश श्री सन्यासी बाबा ने डाला है। एक अर्जी तो, हाँ, सामने में सफेद रंग की तौलिया डाले हुए जो खड़े हुए भैया हैं जी, हाँ, आ जाइए, यहीं सामने से आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। राम, मन में राम नाम का जप करो। 2 नंबर पंडाल में दाढ़ी वाले बाबा बीचों बीच बैठे हुए हैं। हाँ, सिर पर सफेद तौलिया, आ जाइए, काला बैग लिए हुए दाढ़ी वाले। तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है परमात्मा। दो अर्जी और स्वीकार हुई। हाथ में गोमुखी लिए हुए, हाँ जी, खड़े हो जाओ।